Recording. हेलो, दिस इज नितिन, फाउंडर ऑफ contractorby.com। और मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ में है अनुज शर्मा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर बाय दिल्ली टीम। अनुज, हाथ दिखाओ। फिर चेतन फ्रॉम पुणे टीम एंड जतिन राठौड़ फ्रॉम मुंबई टीम। तो हम लोग आज टीम हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर कोई देखता है तो उनको भी इसमें से चीजें पता चलेगी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजाइन स्टाइल के बारे में। ओके। तो जब होम ओनर्स इंटीरियर के बारे में सोचना चालू करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो वो इंटरनेट पे जाते हैं और मॉडर्न मॉडर्न स्टाइल, फिर चिक स्टाइल, फिर स्कैंडिनेवियन स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल, ऐसा दुनिया भर का स्टाइल्स मिलता है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जो पॉपुलर स्टाइल्स है उसके बारे में। और होम ओनर्स को हम लोग ये बताने वाले हैं कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो हर एक स्टाइल के बारे में, और उसके बाद आपको ये भी जानना है कि आपको क्या चीज नहीं चाहिए, ठीक है। यानी वो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होता है कि मेरे को स्टाइल्स, ये स्टाइल वो स्टाइल ऐसा सब यूज करना है। पर अगर आपका घर बॉम्बे में है, दिल्ली में है, इंडिया के किसी सिटी में है, तो शायद बहुत सारा चीज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टाइल जानने के पीछे एक पर्पस ये भी होता है कि आपको पता करना है कि आपको क्या नहीं चाहिए। ओके। तो और ये हमारा जो डिजाइन फिलोसॉफी है वो मोस्टली हम लोग ने 5,000 से ज्यादा घर डिजाइन किए हैं हमारी टीम ने। तो हमारा मेन फिलोसॉफी ये है कि घर ऐसा बनाओ, इंटीरियर ऐसा बनाओ कि आप उसके अंदर घर में रहने वाले हो फॉर 10 साल 15 साल, आप वो घर में रहने वाले हो। तो वो आईज को इजी लगना चाहिए, वो घर अच्छा लगना चाहिए। आपने कुछ बहुत ही जबरदस्त हाईलाइट कर दिया किसी रूम को, तो स्टार्टिंग में 6 महीना 1 साल बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, या फिर वो आपके घर पे जो मेहमान आ रहे हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, वो कुछ अलग लगेगा। लेकिन आपको मेन क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि मैं अगर इसी घर में 10 साल रहूंगा और 10 साल तक मैं उस चीज को देख सकता हूँ क्या? ओके। तो हमारा डिजाइन फिलोसॉफी, हम लोग जो भी कलर स्कीम यूज करते हैं, जो भी डिजाइन थीम यूज करते हैं, तो वहां पे पर्पस ये रहता है कि आपको उस घर में रहना है और आपको 15 साल रहना है और आपको 15 साल उन दीवारों को देखना है। तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है क्या? तो दैट इज आवर डिजाइन फिलोसॉफी। लेकिन आज हम लोग अलग अलग डिजाइन स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत क्विकली बात करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि इसको फटाफट जान लो, डिजाइन स्टाइल्स क्या होती है अलग अलग। लेकिन उसके बाद मेन हमको ये पता पता करने का मेन पर्पस ये है कि कौन सा चीज अपन को नहीं चाहिए। ओके। तो इतना सारा स्टाइल है और उसमें से बहुत सारा चीज अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, तो वो जब आप जानोगे तो पता चलेगा कि क्या नहीं चाहिए आपको इसका। अनुज, तुमको कुछ बोलना है क्या? हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले इसके बारे में। कितना स्टाइल तुमने स्टाइल आज, कितने 4-5 स्टाइल के बारे में बात करने चार वाले हैं? स्टाइल लिखे। चार स्टाइल के ऊपर बात करने वाले और हैं सर। मेरा मेरा सजेशन है, तुम हम लोग चारों जन है यहाँ पे, ये भूल जाओ कि ये वीडियो और कोई देखेगा। ये हम लोग 4 जन बात कर रहे हैं ना, दिमाग में बस हो रहा है, ठीक है। बाकी ओके। सब भूल जाओ, सिर्फ हम लोग 4 जन बात कर रहे हैं, वो दिमाग में रखो। एंड होपफुली चेतन रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो बरोबर हो रहा है। नहीं तो अपना आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो कितना स्टाइल मिला अनुज तुमको? मैंने सर चार स्टाइल पे प्रिपेयर किया है सर कि चार स्टाइल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे सर उस पर। ओके जतिन, तुम कितना स्टाइल के बारे में बात कर रहे मैंने भी चार स्टाइल पे किया हुआ है, तो हो? उसमें क्या क्या डिटेल्स है वो मैं शेयर करूंगा। ओके चेतन, तुमको मिला क्या टाइम हाँ, स्टाइल? मिला है। मैंने वर्ड फाइल में बनाया हुआ है, मैंने पीपीटी वगैरह नहीं बनाया, पर अराउंड 4 to 5 स्टाइल्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। पर ठीक है। मैंने सुना है अप्रोक्सीमेटली 7-8 स्टाइल या 9 स्टाइल्स के बारे में। पर हम लोग रेगुलर यूज करते हैं घर के अंदर, वही स्टाइल के बारे में मैंने 4-5 लिखा हुआ है। ओके। तो चांसेस है कि अगर कोई ये देखेगा वीडियो, बाद में देखेगा, तो अपना स्टाइल्स ओवरलैप होगा। ओवरलैप होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने मॉडर्न स्टाइल के बारे में हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, या स्कैंडिनेवियन के बारे में हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट होने दो। थोड़ा सा स्टाइल क्या होता है वो मालूम पड़ जाएगा। और मेन उसके बाद होम ओनर्स को
डिसाइड करने मिलेगा कि कौन सा चीज क्या होता है ऐसा। यानी ये सब बड़े बड़े नाम हैं, पर फाइनली मेन क्वेश्चन अपने आप को ये पूछना है कि 10-15 साल तुम वो चीज देखने वाले हो, तो वैसा चाहिए क्या। ठीक है, तो अनुज तुम स्टार्ट करोगे तुम्हारा प्रेजेंटेशन। वीडियो बंद करते हैं, म्यूट पे जाते हैं बाकी सब लोग, और आप प्रेजेंट करो। ठीक है, ओके सर। म्यूट। ओके, फर्स्ट जो स्टाइल है वो हमारा मॉडर्न इंटीरियर स्टाइल। जैसे ही हम लोग मॉडर्न इंटीरियर स्टाइल की बात करते हैं तो मॉडर्न डिजाइनिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग मॉडर्न डिजाइन देखते हैं उसमें क्या है कि स्ट्रेट फर्नीचर रहता है, क्लीन लाइंस रहती है, और जो फर्नीचर रहता है वो इस तरीके से अरेंजमेंट किया रहता है, वो क्लस्टरी ना लगे देखने को, ओवर फर्नीचर नहीं भरा जाता है कि जैसे आपको अननेसेसरी थिंग्स होगी, वो हमारा मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनिंग आता है। अब हम लोग अगर इसमें कलर्स की बात करें, कलर्स कैसा है कि हमारा बेसिकली व्हाइट हो गया, बेज हो गया, या अर्थी कलर हो गए, जो हमारे जैसे हम लोग पेस्टल कलर ज्यादा यूज करते हैं इसमें मॉडर्न डिजाइनिंग में। और जैसे मॉडर्न डिजाइनिंग का बेसिकली क्या रहता है कि इसमें हम लोग मिनिमम फर्नीचर रखें पर उसका मैक्सिमम फंक्शन हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें अननेसेसरी चीजें भर दे पर उसका यूज नहीं है। मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें मिनिमम फर्नीचर हो और मैक्सिमम उसका यूटिलिटी हो। जैसे कि हमारा एक छोटा घर रहता है, छोटे घर में क्या है कि आपका डाइनिंग भी रखना है, फर्नीचर कुछ और सोफा वगैरह रखना है, तो डाइनिंग टेबल कैसे हम लोग फोल्डिंग ले सकते हैं, या स्टडी टेबल कहीं पे आपको नीड्स है तो उसको फोल्डिंग कर सकते हैं। ये मॉडर्न इंटीरियर स्टाइल्स में आता है। और इसमें जो भी फर्नीचर हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली वॉल माउंटेड रहता है, ताकि आपको इजी टू क्लीन रहे, इजी टू मेंटेन करने के लिए रहे। और जो भी फर्नीचर रहता है वो मॉडुलर फर्नीचर रहता है, जो कि फैक्ट्री से बन के आता है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और मॉडुलर फर्नीचर का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि कुछ लोग जैसे 8-10 साल में घर चेंज करते हैं या 5 साल में घर चेंज करते हैं, समटाइम कुछ अर्ली भी करते हैं, तो मॉडुलर फर्नीचर जैसे आपके किचन का होगा या वार्डरोब होगा, उसको आप उस प्लेस से निकाल करके दूसरे में भी रीशिफ्ट कर सकते हो अगर आपको वो साइजेस मैच होते हैं। तो ये बेनिफिट होता है मॉडुलर फर्नीचर का भी। ये हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भाई के डिजाइन सर्विस में जो भी घर डिजाइन करते हैं मोस्टली बहुत सारा मॉडर्न इसका हम स्टाइल से लोग इंस्पायर्ड होता है। कंटेम्परेरी डिजाइन स्टाइल की बात करते हैं। कंटेम्परेरी एक तरह से अगर अनुज हम मेरा लोग कंटेम्परेरी, क्वेश्चन सुना क्या आपने, अनुज? हाँ सर, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर भाई में जो डिजाइनिंग करते हैं बेसिकली हम लोग मॉडर्न डिजाइन स्टाइल पे डिजाइन करते हैं सर उसमें। राइट, यानी हमारा हम लोग ऐसे मॉडर्न बहुत बार बार बोल देते हैं कि हमारा स्टाइल मॉडर्न स्टाइल है, पर इट इज राइट, नॉट लाइक 100% मॉडर्न इंटीरियर स्टाइल। बहुत करेक्ट सारा करेक्ट, इंस्पिरेशन मॉडर्न स्टाइल से है, क्योंकि राइट सर, लोगों को घर स्पेशियस चाहिए, लोगों को कलर्स वैसे राइट, चाहिए जो आंखों को, आईज को इजी लगे। इजी और लगे। जितना स्ट्रेट लाइंस रहेगा, जितने कर्वेचर्स कम रहेंगे, उतना मिट्टी धूल कम कलेक्ट होगा, तो साफ सफाई करेक्ट कम करना पड़ेगा और स्पेशियस लगेगा ऐसा। तो बहुत सारा करेक्ट सर, इंस्पिरेशन हम लोग मॉडर्न से लेते हैं। मॉडर्न, राइट, राइट सर। ठीक है अनुज, कंटिन्यू करो। नेक्स्ट स्टाइल, सॉरी, नेक्स्ट स्टाइल हमारा कंटेम्परेरी डिजाइन स्टाइल आता है। ऐसे इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं जो अभी आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर हम लोग कंटेम्परेरी डिजाइन स्टाइल की बात करें, आज से 10 साल पहले इसको एज ए हम लोग विंटेज डिजाइन स्टाइल बोलते थे, पर अगर हम आज से 10 साल बाद की बात करेंगे तो इसको कंटेम्परेरी से फिर से विंटेज डिजाइन स्टाइल बोलेंगे। इसको हम लोग कंटेम्परेरी डिजाइन स्टाइल में बेसिकली क्या है कि ये भी सिंप्लिसिटी रहती है, इसमें क्लीन लाइंस रहती है। और इसमें जो हम लोग कलर यूज करते हैं वो बेसिकली जैसे व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, अगेन इसमें कैसे नेचुरल कलर आते हैं। अब कंटेम्परेरी और मॉडर्न डिजाइन क्या है, थोड़े थोड़े सिमिलर है। कंटेम्परेरी डिजाइन में क्या है, हम लोग जैसे मेटल की फ्रेम हो गई, जैसे इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि साइड टेबल हो गया मेटल का बना है, बुक शेल्फ्स हो गई, हैंगिंग लाइट्स हो गया, तो कहते हैं इसमें मेटल्स का थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और जैसे फर्नीचर अगर आप देखो कि इसमें हल्का हल्का सा कर्वेचर रहता है, हल्का सा आर्क टाइप हो गया या हल्का सा कर्वेचर रहता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या आता है, कंटेम्परेरी डिजाइन स्टाइल जो सिमिलर रहता है अपना मॉडर्न टाइप में। और इसमें क्या है कि जो हम लोग कलर स्कीम्स वगैरह कलर यूज करते हैं, बेसिकली जैसे अपना नेचुरल लाइटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए आप यूज कर सकते हैं कि हमारे घर में नेचुरल लाइटिंग्स कितना आ रहा है। ये हमारा कंटेम्परेरी डिजाइन स्टाइल होगा।
इसके बाद एक और टर्म्स आती है जैसे स्कैंडिनेवियन डिजाइन स्टाइल। ये जो डिजाइन स्टाइल है बेसिकली ये नेचर से इंस्पायर है। अगर आप इसमें इमेज में देखोगे तो इसमें कैसा कि हमारा मैक्सिमम प्लांटेशंस वगैरह हो गया, सिंपल फर्नीचर यूज किया गया है, और मैक्सिमम जो इसमें कलर्स आते हैं वो बेसिकली स्कैंडिनेवियन डिजाइन का स्टाइल का जो कलर रहता है वो व्हाइट रहता है मैक्सिमम। और इसमें आपका स्ट्रेट फर्नीचर हो गया, मिनिमम डिजाइनिंग होगी। और इसमें क्या है कि जो भी डिजाइनिंग करते हैं हम लोग नेचुरल लाइट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि नेचुरल लाइट किस तरीके से आ रही है हमारी। और इसमें हमारे जैसे कलर्स में मैंने बात कर दी, आपको लाइटिंग का हो गया। लाइटिंग भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपका वॉल्स पे लाइट आ रहा है, पैनल आ रहा है, इस पे जेग लाइटिंग्स डाल दी। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग एक पुराने टाइम में बात करते हैं, एक रूम रहता है उसमें एक सिंपल सा एक होल्डर बल्ब हो गया या ट्यूब लाइट जितनी आपको नीड है, अननेसेसरी लाइटिंग्स नहीं रहते, उसको हम लोग स्कैंडिनेवियन डिजाइन बोलते हैं। और इसमें कैसा है कि हम लोग बेसिक प्रेफरेंस देते हैं, जैसे आपका प्लांटेशन वगैरह हो गया। और इसमें हम लोग वाइब्रेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको येलो हो गया वार्म फीलिंग के लिए, येलो, बेबी पिंक या टर्किश ब्लू कलर्स हो गया, इसको इलेक्ट्रीनियन स्कैंडिनेवियन डिजाइन स्टाइल बोलते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग कम यूज करते हैं, हमारा स्कैंडिनेवियन डिजाइन स्टाइल हो गया। इसके बाद आता है ट्रेडिशनल डिजाइन स्टाइलिंग। अनुज, स्कैंडिनेवियन डिजाइन के बारे में लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज मेरे को ऐड करना है कि स्कैंडिनेवियन डिजाइन के बारे में पढ़ने के पहले आप स्कैंडिनेवियन होता क्या है, यानी ये जो डेनमार्क बोल के कंट्री है, डेनमार्क और उसके आसपास का जो कंट्री है, राइट। तो वहां पे जो घर होते हैं, तो वहां के घर कैसे दिखते हैं, तो वहां से वो स्टाइल है ये। ठीक है, जैसे अगर आप राजस्थान के पैलेस का इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो किस किस्म का आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा डिजाइन रहेगा। तो उसी तरह स्कैंडिनेवियन यानी वो डेनमार्क और उसके आसपास के जो यूरोपियन कंट्री है, तो आपको एक्चुअली यूट्यूब पे जाके स्कैंडिनेवियन डिजाइन देखने के पहले एक्चुअली डेनमार्क के आसपास के यूरोपियन घर देखने चाहिए। वहां पे क्या होता है, बाहर धूल मिट्टी नहीं होती है, पोल्यूशन नहीं है, बहुत साफ होता है सब कुछ, घर बड़े होते हैं, देयर इज लॉट ऑफ ब्राइट लाइट। ओके, तो ये टाइप के घर वहां पे बहुत कॉमन है, यानी वहां पे लोग ऐसा सोच के नहीं बनाते हैं, वहां पे ऐसे ही घर बनते हैं। ठीक है, आप राजस्थान का आज से 100 साल पहले घर एक ही स्टाइल में बनते थे सारे। ओके, तो जिसमें बहुत सारा आर्ट था, राइट। तो वैसे ये स्कैंडिनेवियन घर यानी ये यूरोपियन जो कुछ देश है, वहां पे घर ऐसे बनते हैं ऐसा। तो ये भी बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। प्लस ये लोग आपने जैसे बोला कि लाइट्स का और नेचुरल प्लांट्स यूज करने का ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वैसे। ठीक है, कंटिन्यू करो। सर एक्चुअली जो हमारा स्कैंडिनेवियन डिजाइन है, ये जैसे आपने कहा मेंशन किया, इसको हम लोग पार्श नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें 5 से 6 कंट्रीज आते हैं सर आपकी। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड और आइसलैंड आती है। इस चीज के डिजाइन के पीछे की थ्योरी ये है कि जब डिजाइनर इसको डिजाइन या आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि सर वहां पे कैसा कि हार्श क्लाइमेट रहता है, और जैसे आपने मेंशन किया कि सर वहां पे डस्टिंग वगैरह नहीं होती, तो वहां पे कलर इसलिए वहां पे व्हाइट रखे जाते हैं, और नेचुरल लाइटिंग वहां पे बहुत कम होती है, तो विंडोज बड़ी बड़ी बना जाती है, और ताकि मैक्सिमम नेचुरल लाइट ऑब्जॉर्व की जा सके। और प्लांटेशन इसमें रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि हार्श क्लाइमेट की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम देते हैं कि नेचुरल लगे उनको, एक फील आए कि आप एक नेचर के साथ भी हो और नेचुरल लाइटिंग भी है, नेचुरल क्लाइमेट भी है, उसके लिए हम लोग उसमें प्लांटेशन ऐड करते हैं। तो ये स्कैंडिनेवियन डिजाइन स्टाइल में इसे प्लांटेशन ये क्लाइमेट का आपने बोला ना, वो समझो एकदम एक्सट्रीम विंटर रहेगा तभी स्नो होता रहेगा और तभी शायद बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन बाकी कम से कम 8 या 10 महीना डेनमार्क ये सब कंट्रीज में लोग साइकिल पे निकलते हैं। ठीक है, वहां पे कार से ज्यादा लोग साइकिल पे होते हैं, रास्ते पे साइकिल का रास्ता होता है ऐसा। तो मेरे को ये होम ओनर्स को बोलना है कि अगर ये स्कैंडिनेवियन डिजाइन स्टाइल भी कर रहे हो ना, तो साथ में साइकिलिंग भी चालू कर दो थोड़ा। चलो कंटिन्यू करो। इसके बाद हमारा ट्रेडिशनल डिजाइन स्टाइल आता है। ट्रेडिशनल डिजाइन स्टाइल को हम लोग एक तरह से देख सकते हैं कि हम लोग इसको लग्जरियस टाइप में भी यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो फर्नीचर रहता है वो थोड़ा बल्कि रहता है, जैसे हम लोग महाराजा टाइप में कह सकते हैं। उसमें फर्नीचर का ऐसा थोड़ा कार्विश किया रहता है, इसको हम लोग मिल वर्क भी बोलते हैं। इसके अगर आप जैसे सोफा देखोगे, सोफे के ऊपर थोड़ा कार्विश किया हुआ है, लेग्स देखोगे तो लेग्स प्रॉपर
थोड़े हल्की से कर्वेचर में। सोफा देखोगे थोड़ा देखने में थोड़ा आपका बल्कि लग रहा है एज कम्पेयर टू मॉडर्न डिजाइनिंग। अब जो हम लोग ट्रेडिशनल डिजाइनिंग की बात करते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट है जो थोड़ा जिनको एंटिक चीजों के प्रति प्यार है या जिनको क्लासिक डिजाइन आर्ट पसंद है, उस वो लोग इसको ट्रेडिशनल डिजाइनिंग में अपना घर डिजाइन कर सकते हैं, जिनको एंटिक चीजों की कलेक्शन रखना पसंद है। अब हम लोग इसमें कलर्स की बात करें तो कलर्स कैसा नेचुरल वुड कलर यूज किया जाता है या डार्क कलर हो गया। हम लोग जैसे अगर आपने देखा होगा कि वॉल्स पे जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं, जैसे फ्लोरल में वॉलपेपर हो गया। अभी जो हमारे कर्टन्स हो गए उसमें थोड़े कर्टन्स में भी फ्लोरल डिजाइन दिया जाता है, थोड़ा देखने में क्लासिक लुक आए उसमें। और इसमें लाइट्स वगैरह भी अगर आप देखोगे, लाइट इसमें ऐसा नहीं मॉडर्न लाइट्स रहती, सारी एंटिक लाइट्स रहती है। जैसे टेबल पे जो लैंप रखा है थोड़ा एंटिक लगेगा देखने में, हर एक चीज आपको एक फील देगा कि ये थोड़ा सा अपना जैसे महाराजा राजा टाइप का रहता है, उसमें हमारा ट्रेडिशनल टाइप है। पर ट्रेडिशनल टाइप जिनको एंटिक चीजों के प्रति या क्लासिक आर्ट पसंद है वो इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। दैट्स इट। Okay, Anuj, good presentation. जतिन, you want to present? जतिन, तुम जो स्टाइल प्रेजेंट करना, आपको होस्ट बनाते हैं। अनुज, जतिन को शेयर कर दो। ओके। ट्रेडिशनल डिजाइन का जो बात किया ना, तो जतिन तुम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो तुम्हारा, तब तक एक पॉइंट मेरे को याद आया। तो एक बॉम्बे के बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर हैं, वो जब उनका खुद का घर बना रहे थे तो लोग ऐसे भी सोचते हैं, यानी उन्होंने कहीं से कोई फॉरेन कंट्री से एक हॉर्स का स्टैचू लाया था, बहुत महंगा था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। बड़ा सा हॉर्स का स्टैचू था। तो उन्होंने उनका लिविंग रूम कैसे डिजाइन किया, उस स्टैचू को एक कॉर्नर में रखा। उसके बाद उन्होंने उसके जो डिजाइन टीम के लोग हैं उनको बुलाया और उनको बोला कि अभी ये मैंने हॉर्स का स्टैचू रखा है, अभी तुम इसको देख के बाकी रूम डिजाइन करो। तो यानी डिजाइन का ऐसा है ना, लोग सोचने वाले क्या एक्सटेंड तक सोचते हैं वो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अभी ये ट्रेडिशनल डिजाइन का जो बात किया अनुज ने, तो अभी अगर हम बॉम्बे में अगर आपका घर है, 1 BHK घर है, 2 BHK घर है, तो एक थोड़ा हमारा कनेक्शन होता है कि हमारा गांव में भी घर है और गांव में ये सब ट्रेडिशनल फर्नीचर या आर्किटेक्चर यूज होता है, तो हमको भी वो फीलिंग होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल कुछ रखे घर में। लेकिन आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो आप सस्टेन नहीं कर सकोगे। एक तो स्पेस कम है, प्लस वो साफ सफाई करना पड़ेगा और वो टाइप का काम करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं आजकल। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने घर में कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे अगर झूला रखने का जगह है तो झूला आपने एक ऐसा रख लिया जो थोड़ा ट्रेडिशनल फील दे रहा है, या फिर एक सोफा ट्रेडिशनल फील दे रहा है, या फिर अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आपने एक फोटो फ्रेम या मिरर या कुछ चीज, एक ऑब्जेक्ट ऐसा लगाया जो एक ट्रेडिशनल टच दे रहा है रूम को, वैसे, है ना। जतिन कंटिन्यू करो, आप स्टार्ट करो प्लीज। फर्स्ट डिजाइन स्टाइल है कंटेम्प्रेरी थीम। तो कंटेम्प्रेरी थीम में कैसा है कि मॉडर्न प्लस मिनिमल डिजाइन होता है। जो हम लोग मॉडर्न भी बोल सकते हैं और मिनिमल डिजाइन भी रख सकते हैं उसमें। तो जैसे एग्जांपल हम लोग टीवी यूनिट बना रहे हैं, तो टीवी यूनिट पे पीछे पैनल हमने किया जो बहुत ही पतला रहेगा, पर स्टोरेज खाली हमने नीचे ही किया। तो उससे क्या होता है कि आई आई लेवल पे अपना जो बल्कि फर्नीचर है ना वो दिखता नहीं है। और मटेरियल इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, तो जैसे मटेरियल में स्टोन है, टाइल है, चारकोल पैनल है और वुड पैनल है। तो वुड पैनल हम लोग टीवी के पीछे लग सकते हैं। हाईलाइटिंग करना है तो सोफा का जो बैक है वो हम लोग हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो जो डेकोर करना है हम लोग को, कभी भी हम लोग कंटेम्प्रेरी में करते हैं तो सोफा का बैक रहता है जो आंख के सामने ना है, वैसा वो वॉल जो हम लोग डिजाइन करते हैं। जिससे क्या होता है कि टीवी हम लोग कंटिन्यू देखते हैं, तो टीवी रेगुलर बेसिस पे अगर आप टाइल्स या स्टोन कुछ यूज करते हो तो थोड़ा बल्कि लगता है। और अभी जैसे लाइट का बात करते हैं तो नेचुरल लाइट मैक्सिमम आना चाहिए, वो हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं डिजाइन का, कि नेचुरल लाइट जितना भी हो सके उतना मैक्सिमम आए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग
फ्लोर का जो कलर है वो भी हम लोग लाइट ही ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में, कि जिससे मैक्सिमम लाइटिंग आए और ग्लॉसी रहता है फ्लोर। स्लीपर ही होता है, बहुत जन बोलते हैं कि बहुत स्लीपर ही है, पर फिर भी ग्लॉसी से क्या होता है कि एक रिफ्लेक्शन आता है, जो आउटसाइड का आपका नेचुरल लाइट होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन आता है, तो उसकी वजह से हम लोग ग्लॉसी फ्लोर यूज करते हैं। और कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स इसमें कैसे होते हैं कि मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं, जैसे लाइट से डार्क होता है या डार्क से लाइट होता है। तो जैसे कोई एक वॉल आपको हाईलाइट करनी है तो उस पे हम लोग डार्क कलर ले सकते हैं प्लेन, या फिर कोई डार्क वॉलपेपर ले सकते हैं, और बाकी ओवरऑल जो पूरे घर का कलर है वो लाइट रखते हैं। और सीलिंग जो रहती है वो मैक्सिमम टाइम हम लोग वाइट ही रखते हैं, क्योंकि उससे लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। जो फ्लोर फ्लोर पे रिफ्लेक्शन होता है ना, तो वाइट सीलिंग की वजह से लाइट ज्यादा आता है। सेकंड इसमें थर्ड कलर जो है, कलर्स इसमें हम लोग ज्यादातर वाइट ग्रे ब्लैक ऐसे टाइप के यूज करते हैं। और जो फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर में हम लोग इसमें राउंडिंग है या कर्विंग है थोड़ा, वो हम लोग कंटेम्पररी में ले सकते ये स्टार्टिंग में तुमने आई लेवल का कुछ पॉइंट बोला, वो क्या था? वो बरोबर कंप्लीटली समझा नहीं, क्या बताया? आई लेवल पे लाइंस होना हैं। चाहिए तो वो आई लेवल का मीन्स कैसा है कि स्टोरेज जो है ना, वो हम लोग के आई लेवल से नीचे रहते हैं। जैसे हम लोग सोफे पे बैठे हुए हैं, तो टीवी की जो है ना, वहां पे एकदम बल्कि स्टोरेज बनाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आंख के ऊपर आ रहा। और टीवी का स्क्रीन भी पतला होता है, तो टीवी थोड़ा अंदर चले जाता है और थोड़ा बल्कि बल्कि दिखता है। और जैसे पैनल पे हम लोग लगाते हैं ना, तो पैनल एकदम मिनिमम स्पेस लेता है, जैसे 2 से 3 इंच में पैनल फिनिश हो जाता है। तो उससे क्या स्पेशियस लुक दिखता है, और डिजाइन का जो फील आना चाहिए वो प्रॉपरली आता है। रूम का साइज बड़ा दिखता है उसकी वजह से। तो जो फर्नीचर होते हैं आई लेवल पे होते हैं और फ्लोटिंग बनाते हैं। फ्लोटिंग में नीचे का जमीन से 3-4 इंच ऊपर सब फर्नीचर प्लान करते हैं हम। इसका डिजाइन का मेरे को वास्तु जैसा लग रहा है ना। वास्तु में क्या रहता है? देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने एंशियंट बुक्स में बताए हुए प्रिंसिपल्स है, तो वो सब प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन हर एक एक्सपर्ट का अपना अपना एक तरीका होता है उसको एक्सटेंड करने का। तो ये कंटेम्प्रेरी डिजाइन है, उसका मैं 10 डिजाइनर से बात करूंगा, तो सारे 10 डिजाइनर के अलग अलग एक्सप्लेनेशन निकलेंगे। तो आई थिंक बेसिक चीज आप जो बता रहे हो ना, कि जो टाइप्स टाइप्स ऑफ कलर्स है, टाइप ऑफ लाइटिंग है, और वो फील आने के लिए जो मटेरियल बॉम्बे में अवेलेबल है, जो आपने अभी मेंशन किया कि टाइल, स्टोन और चारकोल, वुड, इसको यूज करके वो फील आता है। तो आई थिंक वो Right. बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसको किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हो इसको, ऐसा है ना? ऐसे ही लग रहा है। हाँ बराबर। ठीक है, आप नेक्स्ट पे जाओ। उसके बाद में मॉडर्न थीम में कैसा होता है कि जो हम लोग जो भी डिजाइन करते हैं, या जो भी फर्नीचर, या जो भी मतलब वॉल का पैनल जो भी डिजाइन करते हो, स्ट्रेट और स्लीक लाइन रहता है। मतलब इसमें कर्वेचर वगैरह कुछ भी नहीं रहता, स्ट्रेट लाइन रहता है जो भी फर्नीचर रहेगा। और एकदम सिंपल और मिनिमल फर्नीचर रहता है, जिसको मिनिमलिस्टिक फीचर्स रहते हैं और मैक्सिमम फंक्शन रहता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे हिडन फर्नीचर भी बोलते हैं। जैसे इसमें हम लोग हैंडल्स वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे सिंगल एक वॉल है, तो वहाँ पे हमने स्टोरेज लिया, तो वहाँ पे अगर हैंडल यूज नहीं करते हम लोग, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो वैसे फर्नीचर हम लोग यूज करते हैं। और इसमें भी सेम चीज है कि ओपन और मैक्सिमम, उससे क्या होता है कि स्पेस जो है ना वो आपका मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, और थोड़ा ओपननेस दिखता है पूरे घर में। और जो कलर से इसमें कैसे रहते हैं कि नेचुरल कलर, ब्राउन टोन, टर्किश कलर, मस्टर्ड येलो, ये सब कलर हम लोग प्ले करते हैं। जो सोफा या जैसे आपको कोई एक वॉल हाईलाइट करनी है, तो इसमें हम लोग पैनल्स वगैरह ज्यादा बनाते नहीं है। इसमें खाली जो नॉर्मल पेंट जो होता है ना, उसी से इसको हाईलाइट करते हैं, पर कलर खाली चेंज करते हैं। जैसे कि व्हाइट पूरा रूम है और किड्स रूम बनाना, तो हम लोग ने टर्किश कलर यूज कर लिया, या फिर मस्टर्ड येलो का मिक्स कर लिया लाइंस में डिजाइन करके। तो इसमें जो डेकोर डेकोर करते हैं हम लोग, हाईलाइट करते हैं, वो कलर्स के ऊपर करते हैं। और फर्नीचर के भी जो कलर होते हैं ना उसमें, मतलब जैसे एक सोफा लिया है तो इसमें सोफा दिख रहा है, तो सोफा का जो कलर है वही कलर हम लोग पिलो का भी रखते हैं।
तो कंटेम्पररी में कैसा होता है, सोफा का जो कलर है उसके पीछे फिर हम लोग फ्लावर में या और कोई अलग कलर में पिलोस वगैरह रखते हैं। और मॉडर्न में कैसा होता है कि जो सोफा का कलर है वही आपका पिलो का कलर रहता है। मतलब बहुत सारा हम कलर इसमें यूज नहीं करते। जो थीम के साथ चल रहा है जैसे व्हाइट ग्रे ब्लैक, तो ये तीन कलर में ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं कलर्स में। ओके। चेतन, ये चेतन चेतन, हाँ, सुन रहा हूँ मैं। ये मीटिंग। मॉडर्न थीम का जो लास्ट पॉइंट बाहर निकल गया है स्लाइड से, दिख रहा है आपको? हाँ हाईलाइट डिजाइन। हाँ, ज्योमेट्री वो वर्टिकल जतिन विथ। बॉम्बे के घर डिजाइन करता है ना, तो ऐसा करना पड़ता है, घर के बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा सोच के किया था कि बाहर निकल गया वो फॉर्मेटिंग? नहीं, पीसी में बराबर दिख रहा है, अभी इसमें दिखा। थोड़ा नहीं, आप बॉम्बे के घर डिजाइन एक्सटेंशन कर करते हो, हम लिए लोग आप। बॉम्बे में बाहर लेते हैं ना, बालकनी सब कुछ बाहर हाँ। निकल, अब वही मैं बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन तो इट ज्यादा इज हो गया। गोइंग विद द थीम, बरोबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि तो ऐसा एक एक दो लाइन में अगर पता करना है कि मॉडर्न थीम और कंटेम्पररी में क्या फर्क है, तो एक तो अनुज ने जब बताया तो उसने क्या बोला कि कंटेम्पररी में कुछ मेटल स्ट्रक्चर्स भी आए हैं, तो वो एक चीज से क्लियरली आपको डिफरेंशिएशन मालूम पड़ता है। तो तुम्हारे हिसाब से मॉडर्न थीम और कंटेम्पररी जो है, एक तो ये बोलने नहीं होता है कंटेम्पररी, ये दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, अगर एक दो लाइन में अगर किसी को पता करना है तो? मेजर डिफरेंस ये है कि मॉडर्न डिजाइन जो है ना, उसमें वुड कलर जो है और फर्नीचर का काम है ना बहुत कम होता है। और कंटेम्पररी में कैसा होता है कि अभी जो डिजाइन चल रहा है हर एक वॉल लोगों को हाईलाइट करके चाहिए कि ये वॉल भी हाईलाइट करो, ये वॉल भी हाईलाइट करो। तो वो जो भी काम होता है ना कंटेम्पररी में, वो वुड में होता है और वो दिखने में आता है पूरा। मतलब जैसे एक एग्जांपल टीवी यूनिट का देता हूँ, तो टीवी यूनिट को हाईलाइट करके पूरा दिखाते हैं। मॉडर्न में कैसा है कि रेडीमेड फर्नीचर आपने लाया, नीचे रखा और उसके ऊपर डायरेक्टली टीवी लगा दिया और वॉल वाइट ही है, तो उसमें कुछ अपने मतलब खाली पेंट के ऊपर वो टीवी रख के भी हाईलाइट हो सकता है। पर कंटेम्पररी में कैसा है कि वो पैनल बनाना पड़ता है, स्टोरेज बनाओ, ये सारी चीज का काम रहता है। ओके, ठीक। अभी थर्ड है यूरोपियन थीम। अभी कैसा है कि यूरोपियन थीम है ना, अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। मतलब लोगों को सब जहाँ पर भी हम लोग डिजाइन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वही कि हमको मोल्डिंग वाला डिजाइन चाहिए, पर उनको पता नहीं है कि मोल्डिंग वाला डिजाइन किसको बोलते हैं। तो उसको हम लोग यूरोपियन थीम बोलते हैं। तो यूरोपियन थीम का बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है और मिनिमम बजट में, और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे अगर और कोई थीम में आप जाते हो तो 8 महीना 9 महीना लगता है, तो ये काम आपका 3 4 महीने में फिनिश हो जाता है। इसमें मटेरियल हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो जो वुडन मोल्डिंग आता है, पीओपी मोल्डिंग आता है, पेंटेबल मोल्डिंग आता है और एमडीएफ पैनल आता है। ये चारों चीज, जो वुडन मोल्डिंग है वो आपको कोई भी वुडन की शॉप पे मिल जाएगी। अलग अलग इसमें डिजाइन आती है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और पीओपी मोल्डिंग भी आती है, तो पीओपी कॉन्ट्रैक्टर से आप बात करोगे तो वो आपको मोल्डिंग पीओपी के दिखा देते हैं। और थर्ड आता है एमडीएफ पैनल। एमडीएफ पैनल कैसा है कि यूरोप में ब्रिक वॉल्स होती नहीं है ज्यादा, तो उन लोग पार्टीशन वॉल बनाते, तो पार्टीशन वॉल के ऊपर इन लोग डायरेक्टली पैनल चिपका देते हैं। पूरा का पूरा पैनल जो आता है रेडी, वो चिपका देते हैं। तो एमडीएफ पैनल का यूज ऐसे होता है। फिर ये जितने भी मटेरियल है ये सब वॉल पे फिक्स होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आप वुड का मोल्डिंग लेते हो, तो आपको जो साइज में चाहिए डायरेक्टली वॉल के ऊपर फिक्स हो जाता है। इसके लिए कुछ और अलग से एप्लीकेशन करना नहीं पड़ता है। अगर आपका वॉल प्लेन है तो डायरेक्टली आप स्टिक कर सकते हो उसमें। और ये जो भी मटेरियल हम लोग जो भी डिजाइन करते हो इजीली पेंटेबल रहता है। तो मतलब नॉर्मल कलर भी रहता है आपका, प्लास्टिक पेंट या जो भी वॉल पे कलर आप यूज करते हो, सीलिंग पे यूज करते हो, वो डायरेक्टली वॉल पे कर सकते हो। अगर कोई एरिया आपको, आपने जैसे कि डिजाइन किया और कोई एरिया आपको पर्टिकुलरली हाईलाइट करना है, तो जैसे इमेज में दिखाया है कि वो एक सर्टन रेक्टेंगल के ऊपर आप वॉलपेपर या ऐसा कुछ कर सकते हो। या फिर वॉल पे आप लैंप लगा के हाईलाइट कर सकते हो। लैंप और एक शैंडिलियर भी लगा दिया तो वो पूरा रूम में ब्राइट और हाईलाइट हो जाता है। फिर फर्नीचर इसमें मैक्सिमम ज्यादा टाइम लोग है ना मॉड्यूलर और रेडीमेड ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जल्दी शिफ्ट होना होता है और ये जो थीम है उसमें प्रॉपरली बैठ जाता है वो। फर्नीचर जो होता है ना रेडीमेड या मॉड्यूलर बनाते हैं, वो
प्रॉपरली फिट हो जाता है। ये ओके, जब आप इसमें यूरोपियन थीम बोलते हो तो हाँ एक्चुअली इटालियन फर्नीचर, इटालियन सोफास, ये सब बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट डिजाइन का सबसे बड़ा जो साल में एग्जीबिशन होता है डिजाइन फोकस्ड, तो वो इटली में होता है, राइट? तो राइट। यानी ये यूरोपियन आप बोल रहे हो, तो ये जैसे अनुज ने वो स्कैंडिनेवियन बताया था वो टाइप का हो गया कि इसमें फिर वो इटालियन भी आ गया? क्योंकि इटालियन तो थोड़ा क्लासिक टाइप लुक होता है उसका, यानी वो लेदर होता है, वुड बहुत होता है, डार्क वुड ऐसा सब शायद ज्यादा होता है उसमें, क्लासिक वर्क ज्यादा होता है। तो ये अलग है ना, ये स्कैंडिनेवियन टाइप है यानी आप बोल रहे हो, है ना? हाँ, पर इसमें वॉल का जो मोल्डिंग का काम है ना वो ज्यादा हम्म होता है। जो भी ये जितना भी ये यूज करते हैं इसमें ना। आप बोल रहे हो ये ट्रेंड में है नाउ डेज, यानी अगर कोई बॉम्बे में किसी का सिंपल 1 BHK 2 BHK है, तो उसको ये यूरोपियन में से क्या एक दो चीज उठाना चाहिए, यानी अगर ये थीम से कुछ इंस्पिरेशन लेना है तो वो क्या यूज करेगा उसमें से? ये जो मोल्डिंग है ना जो वो यूज करके ही बना, मतलब अभी हम लोग जो डिजाइन करते हैं तो 70 to 80% लोगों को ऐसा ही डिजाइन चाहिए। उनको वो पर्टिकुलरली बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैनल वगैरह का कुछ काम नहीं करना है, मुझे सिंपल ऐसा ही मोल्डिंग वाला ही पूरा डिजाइन करके दो। पर एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि मोल्डिंग से होता है, एमडीएफ से होता है, क्या रहता है चीजों। खाली इमेज अब वो लेके आते हैं और दिखाते हैं कि ऐसा हमको बना के चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग सजेशन देते हैं कि वुडन मोल्डिंग आता है, ऑप्शन है इसमें, पीओपी मोल्डिंग नहीं आता है, फिर नहीं, प्रिंटेबल। मैं तुमको स्टॉप कर रहा हूँ। मोल्डिंग यानी क्या? आप मेरे को समझा नहीं, आप किस चीज की बारे में बात कर रहे हो? मोल्डिंग यानी? मोल्डिंग मीन्स ये जो इमेज में आपको वॉल पे दिख रहा है ना, रेक्टेंगल बनाया हुआ है, अच्छा, स्क्वायर वॉल पे जो बनाया हुआ है। ग्रूव्स ग्रूव्स टाइप दिख रहे हैं वो? हाँ, वो मोल्डिंग जैसे इंडियन हाउस में ना डोर के ऊपर यूज होते थे पहले। डोर किसके फ्रेम ऊपर यूज होता है होते ना थे? उसके, इंडिया में कहाँ पे यूज होते थे? डोर फ्रेम होती है ना जो हमारी। डोर फ्रेम में, राइट राइट राइट। हाँ राइट, तो वो अभी उन्होंने यहाँ पे कैसा है कि अभी वो वॉल पे यूज करने लगे हैं, और वो तो यानी वॉल का थोड़ा सा थ्री रेक्टेंगल डी बनाते हैं। हाँ, वॉल वॉल के ऊपर 3D इफेक्ट जैसा ये है, ऐसा बोल रहे हाँ हैं? हाँ। ओके, तो वो एक चीज लोग पर 1 BHK 2 BHK 3 BHK में यूज कर रहे हैं क्या लोग? ये शायद थोड़े बड़े घर में यूज कर हाँ, रहे हैं नहीं कि नहीं, ये नॉर्मल घर में भी यूज करते हैं, मतलब कर रहे टू हैं बी क्या? एच के भी अच्छा, रहेगा ना तो हाँ, उनको वैसा ही चाहिए। सही है। और पर इसमें डस्ट कलेक्ट होगा, राइट? ये अगर तुम इस तरीके का मोल्डिंग कर रहे हो नहीं, तो? जैसे हम डस्ट कलेक्ट होगा, पर जैसे वॉशेबल पेंट होता है ना, रॉयल मैट है या जो भी वॉशेबल पेंट आता है ना, प्लास्टिक पेंट, उससे आप क्लीन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर एप्लीकेशन है ना, नॉर्मल पेंट का जो प्रोसेस होता है ना उससे ही होता है पूरा। इसमें अच्छा, अलग से ये कोई पेंट या ऐसा कुछ नहीं आता है। मोल्डिंग बोल रहे थे तो मैं इमेजिन कर रहा था कि ये शायद आप टाइल्स से करोगे या मार्बल से करोगे, पर आप बोल रहे हो कि नॉर्मल वॉल जो कलर पेंटेड है उसमें भी इस तरीके का मोल्डिंग वर्क हो सकता है? हाँ, मतलब नॉर्मल वॉल है उसको, एकदम प्लेन वॉल है, उसके ऊपर आपने ये वुडन का मोल्डिंग लाया और कारपेंटर से फिक्स करवा दिया या पीओपी कॉन्ट्रैक्टर से फिक्स करवा दिया। उसके बाद में इसके ऊपर जो पेंट का प्रोसेस होता है ना वो पूरा प्रोसेस सेम होता है, और कुछ अलग से नहीं होता है। तो यार ये सस्टेनेबल है क्या ये? यानी 5 साल 7 साल 8 साल के बाद उसमें काम बढ़ेगा ना? ये थोड़ा मेंटेनेंस क्रैक्स आएंगे कि नहीं? ये रहेगा अच्छा, 15 साल अच्छा नहीं, रहेगा? क्रैक्स कुछ आता ही नहीं है ना इसमें, कुछ मतलब अच्छा, खाली बॉर्डर ही घुमाया है ना हमने, और कुछ ओके, किया नहीं। वॉल पे जो वॉल का स्ट्रेंथ है वो हिसाब से इसका स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू करो। अभी ये लास्ट मैंने लिखा हुआ है, मतलब इंडियन थीम, जिसे फ्री स्टाइल डिजाइन बोलते हैं। तो इसमें कैसे, इंडियन थीम में कैसा होता है कि अभी फ्री स्टाइल डिजाइन मैंने इसीलिए बोला हुआ है कि इसमें ना इंडियन थीम में सब चीज मिक्स करते हैं, मतलब यूरोपियन, कंटेम्पररी, मॉडर्न, ये सारी चीजें ना इंडियन थीम में पूरा मिक्स करके बोलते हैं लोग। मैं मतलब वही एक बोलने लिविंग वाला रूम। था, तुम फ्री स्टाइल बोल रहे हो यानी इंडियंस घर के अंदर पूरा हाँ भेलपुरी बना डालते हैं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, सब वैसा सब ही है जगह से उठाते एक्चुअली। हैं। अभी एक जैसे एक वॉल पे टीवी यूनिट बना रहे तो कंटेम्पररी में मार्बल फिनिश चाहिए उनको, फिर सोफा का बैक है तो वो यूरोपियन थीम में चाहिए।
तो ये हम लोग भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली इनको चाहिए क्या, कि उन लोग को हर एक वॉल डिजाइन करना, हर एक अलग अलग थीम पर डिजाइन करना। जैसे तो फर्नीचर चाहिए तो ये तुम स्टाइल का यानी पॉजिटिवली बात कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो कि थोड़ा बुराई कर रहे हो, क्या कर रहे हो इसके बाद? नहीं तो बुरा ही कर रहा हूँ वैसे तो, पर क्योंकि अब